हेलो प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो हमारा 4.3 का बेसिक कॉन्सेप्ट और उदाहरण हो गया था। आज हम करेंगे प्रश्नावली के सवाल। तो प्रश्नावली का पहला सवाल क्या कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, ये द्विघात जो समीकरण दिए गए हैं इनकी हमें प्रकृति ज्ञात करना है। और फिर क्या करना है, यदि मूलों का अस्तित्व हो, अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें हमें ज्ञात करना है। एक बार फिर से समझो, देखो कहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। हम प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं, विविधकर के सूत्र से। तो विविधकर के सूत्र से हम प्रकृति ज्ञात कर लेंगे। कह रहा है यदि मूलों का अस्तित्व हो, अगर मूलों का अस्तित्व है तो हमें उन्हें ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन दिया है 2x² - 3x + 5 = 0। तो इसका विविधकर ज्ञात कर लो। तो लिखेंगे यहां a बराबर क्या है, x² का गुणांक कितना है 2। b बराबर क्या है, x का गुणांक -3। c बराबर क्या है 5। अब ज्ञात कर लो विविधकर। तो विविक्त कर, विविधकर का सूत्र d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। यहां पर अब b का वैल्यू रखो, कितना हो जाएगा, b का वैल्यू है -3, तो -3 का वर्ग हो गया। -4 इंटू a का वैल्यू कितना है 2 है, तो ये हो गया 2 इंटू c का वैल्यू कितना है 5। अब इनको सॉल्व कर लो। -3 का वर्ग कितना होगा, प्लस का 9, -4 दूनी 8, 8 पंजे 40। d बराबर कितना आ गया, माइनस के 40 में से प्लस का 9 गया, कितना बचेगा माइनस का 31। अब यहां पर देखो जो हमारा विविधकर आया है वो क्या है, निगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो हमारा विविधकर है वो 0 से छोटा है। जब विविधकर हमारा 0 से छोटा होता है तब मूलों की प्रकृति कैसी होती है, तब कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। तो यहां पर लिखो, यहां b² - 4ac छोटा है 0 से, अतः इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझो। देखो कहा गया है कि समीकरणों की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अगर मूलों की प्रकृति का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन ये दिया गया था, हमने यहां से a, b, c का वैल्यू पता कर लिया, फिर विविधकर के सूत्र से विविधकर ज्ञात किया। तो यहां पर विविधकर हमारा क्या आया, माइनस का 31 आया, जो कि माइनस का 31 0 से छोटा होता है। जब यहाँ पर हमारा विविधकर 0 से छोटा हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। अगर देखो दोस्तों, अगर वास्तविक मूल होता तो हमें उन्हें ज्ञात करना पड़ता, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ पर मूलों का अस्तित्व होता तो हमें ज्ञात करना पड़ता, यहाँ पर मूलों का अस्तित्व नहीं है तो हमें ज्ञात नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 3x² - 4√3x + 4 = 0। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। यदि मूलों की प्रकृति होगा तो उन्हें हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो लिख लो यहां a बराबर क्या है, x² का गुणांक। a बराबर कितना है 3,
b बराबर कितना है, x का गुणांक कितना है, माइनस का 4 रूट में 3, तो ये हो गया माइनस का 4 रूट में 3। c बराबर क्या है, c बराबर है 4, तो ये हो गया c बराबर 4। तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे, विविध कर ज्ञात करेंगे। तो विविध कर का सूत्र क्या होता है, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। यहाँ पर अब वैल्यू पुट कर लो, तो d बराबर हो जाएगा, b का वैल्यू कितना है, -4 रूट में 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 3 इंटू c का वैल्यू कितना है 4। तो ये हो गया d बराबर, अब देखो -4 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, -4 का वर्ग 16 होगा। √3 का वर्ग करोगे तो वर्ग से रूट हट जाएगा, क्या आएगा 3। तो 4 -4 का वर्ग आया है 16 और √3 का वर्ग आया है 3, तो 16 तियाँ कितना हो जाएगा 48, माइनस इनका गुणा कर लो, 4 तियाँ 12, 12 चौक 48, कितना आ गया 48। तो d बराबर कितना आ गया, 48 में से 48 गया 0। अब यहाँ पर देखो विविधकर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। जब विविधकर हमारा 0 के बराबर होता है तो क्या होता है, तब दोनों वास्तविक मूल बराबर होते हैं। तो यहाँ लिख लो, यहाँ b² माइनस 4ac बराबर है 0 के। अतः इस समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। क्या होगा, दो बराबर वास्तविक मूल होगा। तो अब हमें उन्हें ज्ञात करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मूलों का अस्तित्व है तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम द्विघातीय सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो द्विघातीय सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस का रूट में b² माइनस 4ac बटे 2a। अब सबका वैल्यू पुट करो, देखो यहां पर क्या रखेंगे, b का वैल्यू कितना आया, इतना। तो ये हो गया x बराबर, यहां पर माइनस पहले से है और यहां पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखो यहां पर b बराबर -4 रूट में 3 है और सूत्र में पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहां पर हो गया प्लस 4 रूट में 3 प्लस माइनस। अब देखो रूट में क्या है, b² माइनस 4ac है। तो देखो b² माइनस 4ac का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। b² माइनस 4ac का वैल्यू कितना आया है, 0 आया है। तो यहाँ पर डायरेक्ट 0 रखो, अब फिर से ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर b² माइनस 4ac का वैल्यू डायरेक्ट रखो, कितना आया है 0, तो यहाँ पर 0 रखो बटे 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर 3 रख दो। तो ये हो गया x बराबर प्लस का 4 रूट में 3 प्लस माइनस का रूट जीरो का वैल्यू कितना होगा, 0 ही होगा। 0 का वर्गमूल निकालोगे 0 ही आएगा बटे 2 तियाँ 6। अब देखो हम क्या करेंगे, अब एक बार प्लस चिन्ह ले लो और एक बार माइनस चिन्ह ले लो और x का वैल्यू निकाल लो। प्लस चिन्ह
लेने पर माइनस चिन्ह लेने पर। अब देखो जब हम प्लस चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर तो प्लस का 4 रूट में 3 है, ये तो रहेगा ही, तो ये हो गया 3। अब यहाँ पर क्या लेंगे, हम प्लस चिन्ह ले रहे हैं तो प्लस का 0 होगा, बटे कितना है 6, तो ये x बराबर कितना आ जाएगा 4 रूट में 3, 4 रूट में 3 में 0 जोड़ोगे कितना आएगा, उतना ही आएगा, बटे 6, तो 2 3 6 और 2 दूना 4, x बराबर कितना आ गया 2 रूट में 3 बटे 3, ये हो गया x का वैल्यू। ये क्या हो गया, हमारा x का वैल्यू हो गया। अब यहाँ पर माइनस चिन्ह रखकर निकाल लो, तो x बराबर क्या आएगा 4 रूट में 3 माइनस का 0 बटे 6, x बराबर प्लस का 4 रूट में 3 बटे, देखो अगर यहाँ पर इस संख्या में से 0 घटाओ कितना आएगा, वही संख्या आएगा, बटे 6, तो 2 3 6 और 2 दूना 4, x बराबर क्या आ गया 2 रूट में 3 बटे 3। अब देखो यहाँ पर x का वैल्यू दोनों बराबर आया है। क्यों बराबर आया है, क्योंकि हम जब मूल निकाले थे यानी कि विविधकर निकाले थे तभी हमें पता चल गया था कि इस समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, तो यही दोनों बराबर वास्तविक मूल आए। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो। देखो कहा गया था निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्राकृत ज्ञात कीजिए। प्राकृत कैसे ज्ञात करते हैं, विविधकर के सूत्र से, और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पर a b c का वैल्यू निकाल लिया, फिर हमने विविधकर का सूत्र लगाया, तो विविधकर हमारा कितना है 0 आया। जब विविधकर हमारा 0 होता है तो क्या होता है, इस समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं, तो हमने द्विघातीय सूत्र लगाया। तो द्विघातीय सूत्र से हमने x का वैल्यू क्या निकाला, x का वैल्यू 2 निकल कर आया। पहला x बराबर इतना आया, दूसरा x बराबर ही उतना ही आया। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर a b c का वैल्यू निकाल लो। यहाँ a बराबर क्या है 2, b बराबर क्या है x का गुणांक माइनस 6, c बराबर क्या है, c बराबर है 3। तो अब हम क्या करेंगे, विविधकर निकालेंगे। तो विविधकर का सूत्र क्या होता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू क्या है, माइनस का 6 है, d बराबर माइनस 6 का वर्ग माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 2 है, इंटू c का वैल्यू 3 है। तो ये हो गया d बराबर 6 का वर्ग कितना होगा, माइनस 6 का वर्ग 36 होगा, माइनस 4 तियाँ 12, नहीं 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, कितना हो गया 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। तो d बराबर आ गया 36 में से 24 घटाओ कितना बचेगा, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, तो विविधकर हमारा कितना आ गया 12 आ गया। जब हमारा विविधकर 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। यहाँ पर हमारा विविधकर क्या है 0 से बड़ा है, लिखेंगे यहाँ विविधकर हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, बड़ा है 0 से, अतः इस समीकरण का 2 भिन्न वास्तविक
मूल होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अगर मूलों का अस्तित्व होता है तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ता है, उन्हें भी ज्ञात करना पड़ता है। तो यहाँ पर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कर लो। तो कैसे ज्ञात करेंगे, द्विघातीय सूत्र से। द्विघातीय सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस का रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो यहाँ पर सबका वैल्यू पुट कर लो। तो क्या है, x बराबर माइनस का b। तो b का वैल्यू कितना है, माइनस का 6 है। तो यहाँ पर पहले से माइनस है और सूत्र में भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6। यहाँ पर हो गया प्लस का 6। फिर क्या है, प्लस माइनस का रूट में, अब देखो क्या है, रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना आया है, 12 आया। तो डायरेक्ट 12 रख लो। तो यहाँ पर कितना हो गया, 12 बटे 2a। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 2। तो यहाँ पर हो गया 2। अब देखो ये हो गया x बराबर प्लस का 6 प्लस माइनस का। अब देखो रूट 12 को हम कुछ और लिख सकते हैं। देखो क्या लिख सकते हैं, 12 का गुणनखंड करो, क्या होगा, 2 छक 12, 2 तियाँ 6 और 3 एकन्नम 3। अब देखो इन दोनों का जोड़ा बन गया तो ये बाहर निकल जाएंगे, अंदर क्या बचेगा, 3। तो ये हो गया 2 रूट में 3 बटे क्या हो जाएगा, 4। 2 दूना कितना होगा, 4। तो एक बार प्लस चिन्ह ले लो, एक बार माइनस चिन्ह ले लो। प्लस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेने पर। अब देखो जब प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा, x बराबर आएगा 6। यहाँ पर हमें कौन सा चिन्ह लेना है, प्लस 2 रूट में 3 बटे 4। अब देखो क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन कर सकते हैं, हाँ, क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 2, कोष्टक में क्या आएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या होगा, 2 हट जाएगा क्योंकि 2 हम कॉमन ले चुके हैं। कितना हो जाएगा, रूट में 3 बटे में 4। तो 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4। x बराबर कितना आ गया, 3 प्लस रूट में 3 बटे 2। x का वैल्यू कितना आ गया, इतना आ गया। अब माइनस चिन्ह ले लो तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 रूट में 3 बटे 4। यहाँ पर भी 2 कॉमन हो जाएगा, कर लो। तो 2 कॉमन हो गया, क्या बचेगा, 3 माइनस रूट में 3 बटे में 4। तो 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 3 माइनस रूट में 3 बटे 2। तो ये हो गया हमारा x का वैल्यू। तो देखो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। क्या, उसके 2 बराबर मूल हों, ऐसा हमें k का वैल्यू ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में हमें बता दिया गया है कि क्या है, ये सब द्विघात जो समीकरण हैं उसका दोनों मूल बराबर हैं। तो यही चीज यहां पर लिख लो। क्या दिया गया है, चूंकि दी गई समीकरण में, चूंकि दी गई समीकरण में
समीकरण में दो बराबर मूल हैं। एक बार फिर से समझो, देखो कह रहा है प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। इसका मतलब यह हुआ क्वेश्चन में हमें पहले बता दिया गया है कि इसके दो बराबर मूल होंगे, ऐसा k का वैल्यू ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो हमने लिख लिया चूंकि दी गई समीकरण में दो बराबर मूल हैं, तो किसी भी समीकरण में, दो घात समीकरण में दोनों मूल कब बराबर होते हैं? जब हमारा विविधकर 0 के बराबर होता है। तो हमारा विविधकर किसके बराबर होगा? b² माइनस 4ac बराबर किसके होगा? 0 के। तो यहाँ पर b a c का वैल्यू पुट कर लो। तो यहाँ पर लिख लो, तो a बराबर क्या है? a बराबर x² का गुणांक 2, b बराबर क्या है? x का गुणांक k, c बराबर क्या है? 3। अब सबका वैल्यू पुट कर लो। तो b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू है k, तो ये हो गया k² माइनस 4, a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3 बराबर 0। अब सॉल्व कर लो, ये हो गया k² माइनस का 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, तो ये हो गया 24 बराबर 0। तो 24 को उधर भेज दो, k² बराबर क्या आ जाएगा? प्लस का 24। इस वर्ग को उधर भेज दो, तो k बराबर क्या आ जाएगा? रूट में 24। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस का कितना आ जाएगा? प्लस माइनस का रूट में 24। क्या आ जाएगा? प्लस माइनस का रूट में 24। अब देखो 24 का पहले गुणनखंड करो, देखो क्या बनता है। क्या बनेगा 24 का गुणनखंड? 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3। देखो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। अब देखो इसका जोड़ा बन रहा है, तो ये बाहर निकल गया, अंदर क्या बचेगा? रूट में 6, 3 दूना 6। तो k का वैल्यू क्या आ गया? k बराबर आ गया प्लस माइनस का 2 रूट में 6। ये हो गया k का वैल्यू। देखो इसका हमने गुणनखंड किया तो इसका जोड़ा बन गया, इसको हमने बाहर निकाल लिया तो 2 बाहर आ गया, तो कितना बचा? 2 तियाँ 6, रूट में 6 हो गया। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो। देखो कहा गया है कि प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर वास्तविक मूल हों। तो क्वेश्चन में बताया गया है इस समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, तो हमने इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया। लिखा चूंकि दी गई समीकरण में दो बराबर मूल हैं। दो बराबर मूल कब होते हैं? जब विविधकर हमारा 0 के बराबर होता है। तो विविधकर को हमने 0 के बराबर रखा, a b c का वैल्यू पुट किया और सॉल्व करते 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 हमें k का वैल्यू मिल गया प्लस माइनस का 2 रूट में 6। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है kx कोष्टक में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो ये हमें समीकरण दिया गया है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। अगर सॉल्व करोगे क्या बन जाएगा? इसका इसमें गुणा करो, क्या हो जाएगा? kx²। जब इसका इसमें गुणा करोगे क्या हो जाएगा? kx² हो जाएगा माइनस, अब इसका इसमें गुणा करो क्या हो जाएगा? 2kx प्लस 6 है तो 6 आ गया बराबर 0। देखो इसका गुणा जब x के साथ करोगे तो kx² आएगा, माइनस है माइनस लगा दो, फिर kx का गुणा 2 के साथ करोगे क्या आएगा? 2kx बराबर 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब देखो हमें क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है प्रत्येक द्विघात समीकरण के k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि
उसके दो बराबर मूल हों। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, इसके दो बराबर मूल होंगे। तो यहाँ पर उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर लो। चूंकि दी गई समीकरण के चूंकि दी गई समीकरण का दो बराबर वास्तविक मूल हैं। ये जो द्विघात समीकरण हमें दिया गया है, इसके कैसे मूल हैं, दो बराबर वास्तविक मूल हैं। इसके जब दो बराबर वास्तविक मूल हैं तो इसका विविधकर क्या होगा, इसका विविधकर 0 के बराबर होगा। तो विविधकर हमारा क्या होता है, b² - 4ac किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब इस समीकरण से a, b, c का वैल्यू निकाल लो और रख लो, क्या हो जाएगा। तो a बराबर क्या होगा, x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है, k है। b बराबर क्या होगा, x का गुणांक क्या है, माइनस का 2k है, तो ये हो गया माइनस का 2k। c बराबर क्या है, 6 है। अब इसमें वैल्यू पुट कर लो, तो b का वैल्यू कितना है, माइनस का 2k है, तो ये हो गया माइनस का 2k का वर्ग -4 इंटू a का वैल्यू k इंटू c का वैल्यू 6 बराबर 0। इसका वर्ग करोगे कितना होगा, -2 का वर्ग करोगे प्लस का 4 आएगा, k का वर्ग करोगे कितना आएगा, k² होगा, माइनस गुणा कर लो 4 6 24 k बराबर 0। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या कर सकते हो, यहाँ पर ध्यान से देखो कॉमन क्या होगा, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा 4k, क्या बचेगा अंदर k, यहाँ पर क्या बचेगा 4 6 24 होता है, तो 6 हो गया बराबर 0। देखो यहाँ पर है 4k² माइनस का 24k बराबर 0, तो इसमें देखो कॉमन क्या हो सकता है, यहाँ पर कॉमन 4k हो सकता है। तो 4k को हमने कॉमन किया तो यहाँ पर क्या बचा, k - 6 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ों की गुणा करने पर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो दोनों को 0 के बराबर रख लो, तो 4k बराबर हो गया 0 के, तो k - 6 बराबर हो गया 0 के। इन दोनों को हमने 0 के बराबर रख लिया, तो यहाँ पर k बराबर क्या आएगा, 4 यहाँ पर गुणा कर रहा है, उधर जाकर भाग करेगा, तो किसी भी संख्या से 0 में भाग करो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो k का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। इस 6 को उधर भेज दो, इधर माइनस का 6 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर k का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो, देखो ये हमें समीकरण दिया गया था, इसको हमने थोड़ा सॉल्व किया तो कुछ इस प्रकार से हो गया। फिर क्वेश्चन में बताया गया था इस समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, तो हमने इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया, लिख दिया चूंकि दी गई समीकरण का दो बराबर वास्तविक मूल हैं। तो जब दो बराबर वास्तविक मूल हैं तो उसका विविधकर 0 का बराबर होगा, तो इसका विविधकर हमने 0 के बराबर रख लिया। a b c का वैल्यू पुट किया और सॉल्व करते करते k का वैल्यू 0 और k का वैल्यू 6 आ गया। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों आज इतना ही, बाकी के बचे क्वेश्चन हम कल करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।